बैक की वीडियो स्वागत है आपका इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। जैसा कि मैं आपको बताया था कि अब हम लोग नए तरीके से नए माइंडसेट के साथ और नए साइकोलॉजी के साथ, यानी कि जो पिछली गलतियां हुई उसको पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे के बारे में सोचेंगे। और अब वो गलतियां जो पीछे हुई अब उसको हम लोग नहीं करने के लिए कहे थे। तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने इस ट्रेडिंग सेटअप पे और मैं किस चीज़ से ट्रेड करने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। देखिए अभी बैंक निफ्टी 50 ओपन किया हूँ, तो मुझे निफ्टी में अभी तक मुझे कोई अपने स्टडीज़ के अनुसार मुझे कोई ट्रेड अभी दिख नहीं रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस कम से कम इस ज़ोन तक यानी कि 24,750 24,800 तो आए, फिर यहाँ से कोई रिवर्सल मुझे कुछ दिखे तो यहाँ से मैं ट्रेड लूँगा। लेकिन अभी वेट करते हैं, देखते हैं या तो यहाँ से लॉन्ग करेंगे या तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे। बट वेट करते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ एक मैं सपोर्ट खींचा हूँ यानी कल का यहाँ पे क्लोजिंग था, तो अगर क्लोजिंग से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो बीच में कहीं अगर मुझे अपने स्टेज अनुसार मिलेगा तो मैं 24,700 तक का टारगेट लेके बुक करूँगा। लेकिन अभी वेट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। अगर वहीं बैंक निफ्टी में बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाता है अपने ट्रेडिंग सेटअप पे, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अब मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं जो चीज़ें आपको बताया हुआ था कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में या एग्रेसिवली कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, पूरे एनालिसिस के साथ और पूरे रूल्स के साथ ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। प्रॉफ़िट बने ना बने अलग बात है, लेकिन हमें जो भी काम करेंगे हम पूरे स्ट्रेटजी के साथ फ़ॉलो करके ही ट्रेड करेंगे, ठीक है? इस तरह से मैंने कहा हुआ है और वही हम लोग करेंगे। अभी निफ्टी में मैं आपको बता दूँ, मेरा निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, तो अभी ब 10 बज के 21 मिनट हो रहे हैं और मैं 10 बज के 21 मिनट पे सीट पे बैठा हूँ। अ बाकी मुझे काम था इसलिए मैं लेट ही बैठा हूँ। यहाँ पे मेरा देखिए ज़ोन बना हुआ है, सप्लाई ज़ोन है 125 मिनट का। जब यहाँ से प्राइस आया, मैं वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ पे कहीं आ जाए, फिर रिजेक्शन करे तो मैं शॉर्ट की पोज़ीशन लूँगा, लेकिन अभी बीच में यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉन्ग की पोज़ीशन, जब यहाँ पे प्राइस कहीं आ जाएगा तो लॉन्ग की पोज़ीशन लूँगा और इस तरह से प्रॉफ़िट बनाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं फिलहाल कोई भी एंट्री यहाँ पे मेरा निफ्टी में नहीं बन रहा है, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मेरा देखूँ तो एक ट्रेड हमारा जो है मिस हो चुका है। यहाँ पे 9 बजकर 30 मिनट में मुझे इनसाइड कैंडल मिला हुआ था, लेकिन मैं उसमें ट्रेड पे अभी बैठा नहीं था, सेटअप पे अपने नहीं आया हुआ था। तो ये ट्रेड जो है हाथ से निकल गया, ये मिस हो चुका है, तो कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, मार्केट है, अपॉर्च्युनिटी मिलती रहती है। अब यहाँ पे मैं स्टॉक्स में बात करूँ, यहाँ पे मेरे कुछ अलर्ट बजे हुए हैं। आज 19 अगस्त है और यहाँ पे मेरे कुछ अलर्ट बजे हुए हैं। तो मैं 10 मिनट, 15 मिनट में इस तरह से ट्रैक करते रहूँगा, मुझे कुछ अपने स्ट्रेटजी के अनुसार कुछ मिलेगा, तो मैं वो लूँगा। तो सबसे पहले मैं इन्फी में देखता हूँ क्या है। यहाँ पे इन्फी में अगर देखें तो हमारे इस सप्लाई ज़ोन से ही रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा और ऊपर इधर कहीं आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो इसको मैं यहाँ से रेड में कर दूँगा कि रेड में है तो इसमें सिर्फ़ मुझे शॉर्ट पोज़ीशन देखना है। कोटक बैंक में था तो मेरा यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में मैं प्लान बनाया हुआ था, लेकिन अच्छे से ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर दोबारा रिवर्स हो गया, तो ये भी अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये तो है, देखेंगे इसको। विप्रो में विप्रो में भी अभी देखें तो प्राइस जो है हमारा सप्लाई ज़ोन आ चुकी है और यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए। जब नीचे आना स्टार्ट होगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसको मैं रेड में कर देता हूँ कि सिर्फ़ मुझे उसमें जो है कि सिर्फ़ शॉर्ट की पोज़ीशन देखना है। इस तरीके से दोस्तों अब मैं पूरे प्लानिंग के साथ पूरे माइंड को सेट करके तो अपने स्ट्रेट करने वाला हूँ। यहाँ से प्राइस रिएक्शन कर रहा है, अब देखते हैं मैरिको में कुछ मिलेगा तो लेंगे। अभी इसको मैं ट्रैक करूँगा, इसको मैं रेड में कर देता हूँ, इसको मैं रेड ही करूँगा। तो दोस्तों अब मैं जो भी करने वाला हूँ, पूरे माइंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ही परफेक्ट इनसाइड कैंडल बना हुआ है, राइट? यहाँ पे ट्रेड हमें मिल चुका है। जस्ट 1 मिनट गाइस, यहाँ पे शॉर्ट की पोज़ीशन देखेंगे तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल ये 9:55 पे कैंडल बना हुआ था। यहाँ पे इसके लो पे जो है एंट्री था। इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर में स्टॉप लॉस यहाँ पे और टारगेट हमारा 2:1 का रहेगा यहाँ पे टारगेट, ठीक है? अब हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस देखिए यहाँ से यहाँ आ गई, लेकिन ऊपर जैसे ही आएगी प्राइस तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएँगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि हमारा किस तरह से ट्रेड चल रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम बजाज फिनसर्व में या यहाँ पे एंट्री हमें मिल चुका है। हम यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं, 48 शेयर जो है सेल कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, टारगेट मेरा यहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद एक और ट्रेड मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैं वो भी आपको दिखा देना चाहता हूँ किसमें मुझे ट्रेड मिल रहा है।
जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट, आईजीएल में यहाँ पे देखिए बन रहा है कैंडल। यहाँ पे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे 208 शेयर जो है सेल करने हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस, इसके नीचे एंट्री, टारगेट 2:1 का ही रहेगा। तो अभी हमारे पास 25 सेकंड का टाइमिंग और है, 25 सेकंड के बाद इसमें हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जो हमारा पोजीशन चल रहा है। यहाँ पे बजाज फिनसर्व का यहाँ पे पोजीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे मैंने 48 शेयर को सेल किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें या तो मैं टारगेट में निकलूंगा या तो स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस पे भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टॉप लॉस भी अपना यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। इसमें भी एंट्री मिलने वाला है, इसमें भी एंट्री हम लोग लेंगे। आज जो है पूरा दिन क्लोज हो चुका है और मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से निफ्टी में आज हमें यहाँ पे निफ्टी में हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। मार्केट पूरा साइडवेज का साइडवेज ही रह गया, उसमें हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं, कहीं भी नहीं मिला। तो इसको हम लोग कहीं भी ट्रेड नहीं लिए। लेकिन हमें जो मैं आपको दिखा रहा था, मुझे जहाँ पे ट्रेड मिला हुआ था, इसमें आईजीएल में हमारा जो ट्रेड था, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया हुआ था 10 मिनट के कैंडल पे। तो यहाँ पे जैसे मैं 10 मिनट के कैंडल पे, इंसाइड कैंडल पे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है इंसाइड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक देखिए इंसाइड कैंडल, इस इंसाइड कैंडल मैंने ट्रेड लिया हुआ था, लेकिन इसका एसएल हिट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती क्या की, एसएल हिट होने के बाद भी मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका वजह था कि 15 मिनट का भी मुझे इंसाइड कैंडल दिख गया बाद में। मेरा ध्यान उस समय नहीं गया, जब मैं ट्रेड ले रहा था मेरे ध्यान के बाद ही यहाँ पे देखा कि फिर एक जो 15 मिनट का था, फिर इस 15 मिनट कैंडल के ऊपर, यानी कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, ये 15 मिनट का जो इंसाइड कैंडल था, इस इंसाइड कैंडल के जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और अंत में क्या हुआ, ये मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया और यहाँ पे मुझे बड़े लॉसेस झेलना पड़ गया। और फिर स्टॉप लॉस हिट करके ये फिर टारगेट को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टारगेट को दिया हुआ है, टारगेट अचीव भी कर लिया है, ठीक है। तो कोई नहीं, चलता है ऐसे। तो उसके बाद हमारा एक और था बजाज फाइनेंस में, इसमें बजाज फिनसर्व में जो मैं आपको दिखा रहा था कि 15 मिनट का कैंडल है, तो 10 मिनट का। तो इस 10 मिनट के इंसाइड कैंडल पे भी हमने ट्रेड दिया था कि इंसाइड कैंडल है, यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कि मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पे एक रेंज में ही रह गया। तो यहाँ मार्केट आया, यहाँ से आया आया, फिर ऊपर गया, स्टॉप लॉस के पास गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे आया, इस तरह से करते करते मतलब एक ही रेंज में पूरा का पूरा रह गया और यहाँ पे मुझे ब्रेक इवन पे ही निकलना पड़ा। उसके बाद एक ट्रेड और था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी सेम वही हुआ हमारे साथ कि यहाँ पे भी मैं इंसाइड कैंडल पे ही ट्रेड लिया था, स्टडी मेरी सेम है, ठीक है। इंसाइड कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था और जैसे यहाँ पे टारगेट के पास आने वाला था, लेकिन फिर रिवर्स कर गया। फिर मैं एंट्री इसमें नहीं मिला था, तो फिर दोबारा एंट्री बनाया था। फिर इस तरह से करते करते ये भी ब्रेकवेन पे ही क्लोज हुआ। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे सबसे बड़ा जो लॉस हुआ आज इस आईजीएल में, जो कि थोड़े से मिस्टेक और यहाँ पे मनी मैनेजमेंट की कमी या फिर इमोशन को कुछ कह लीजिए, जो कि नहीं होना चाहिए था। यानी कि 10 मिनट कैंडल और 15 मिनट का कैंडल दोनों पे था, बट यहाँ पे लॉसेस कम होने चाहिए थे। अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ 15 मिनट के यहाँ पे कैंडल पे, तो लॉसेस कम होने चाहिए थे, लेकिन लॉसेस ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि एक बार 10 मिनट के इनसाइड कैंडल पे स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद एक बार 15 मिनट के, है ना, दो दो बार एसएल देने के मतलब की वजह से ज्यादा लॉस हुआ। और यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करने में भी कुछ प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से जो शेयर कितना मुझे शेयर करना चाहिए वो भी सही नहीं हो पाया। और ओवरऑल अगर आपको मैं दिखाऊं आपको, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कितना पे क्लोज हुआ, किस तरह से ट्रेड चला हुआ है। तो 776 का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉस चल रहा भी। और यहाँ पे पहला जो आईजीएल मैंने पूरा 3 ही ट्रेड लिए हुए हैं, ठीक है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और आईजीएल। यहाँ पे इसमें पूरे लॉस, और बाकी ये दोनों हमारा जो ट्रेड था ये ब्रेकइवन पे ही हुआ है क्लोज लगभग, ठीक है। तो कोई नहीं, ऐसे होता है, मार्केट में चलता है। लेकिन हम लोग अपने रूल पे, अपने चीजों पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम नेक्स्ट बार में सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यार, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करेंगे। इसको मैं अपने जर्नल में मेंशन भी करूंगा कि मैंने क्या गलती किया हुआ था, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ लर्निंग मिलेगी। यहाँ पे लर्निंग ये है कि हम यहाँ पे वेट किए पूरे दिन, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, या तो टारगेट हिट होना चाहिए, लेकिन मार्केट कहीं नहीं गया, पूरा साइडवेज ही रह गया। सेम कंडीशन बजाज फाइनेंस में भी वही हुआ। हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे मुझे
जो है या तो एसल होके या तो टारगेट होके, लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर ये भी ऐसे ही रेंज में घूमते रह गया। ठीक है, और निफ्टी निफ्टी भी सेम वही कंडीशन में था कि यहाँ पे मुझे कुछ मिला नहीं। और बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी हम लोग का ट्रेड निकल चुका था हाथ से, तो फिर हमने दोबारा उसमें एंट्री भी नहीं बना था। यहाँ पे 15 मिनट के इंसाइड कैंडल पे ट्रेड मिला हुआ था, लेकिन हम लोग को तब तक लेट हो चुके थे। और यहाँ पे हमें इंसाइड कैंडल ये था, ठीक है, ये इंसाइड कैंडल था और इससे हमें ट्रेड लेना था। बट यहाँ पे दोबारा एंट्री आया हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम यहाँ तक हो चुका था, यहाँ तक मोमेंटम हो चुका था। इसलिए मैं दोबारा इसमें एंट्री नहीं लिया। फिर यहाँ पे एंट्री री एंट्री मिला हुआ था, लेकिन फिर एंट्री के बाद फिर यहाँ मार्केट फिर चला था, लेकिन हमने यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। क्यों? इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये जो आईजीएल में लॉस चल रहा था, इस वजह से मैं दूसरा नहीं ले लिया। और ओवरऑल आज हम लोग ओवर ट्रेडिंग से भी बचे हैं। हालांकि एक दिन में मेरा टारगेट है कि 4 ट्रेड लेना है, 2 एसएल के बाद ब्रेक क्लोज करना है, लेकिन यहाँ पे 1 एसएल के बाद मैं 2 और लिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ब्रेकमेंट पे ही रह गया। नो प्रॉफिट नो लॉस रह गया। और बाकी ये जो है अपना आईजीएल वाला लॉस तगड़ा वाला देके चला गया। बस कल मिलते हैं नए ट्रेड के साथ, नए प्लानिंग के साथ, और नए स्ट्रेटेजी हम लोग का सेम रहेगा। स्ट्रेटेजी हमारा कोई नया नहीं होगा, सेम इनसाइड कैंडल इंगल्फ और कुछ और भी है, तो उसको भी देखेंगे कैसे धीरे धीरे आपको लर्निंग मिलती रहेगी। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नए ट्रेड के साथ, नए प्लानिंग के साथ। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।